इन प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कंपलसरी या फिर यूँ कहे कि जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। अब इस लेक्चर्स में एंड एट लास्ट हमने प्रॉब्लम्स को भी टैकल किए थे। अब इस लेक्चर्स में हम 3 नए प्रॉब्लम्स को लेकर के आए। तो इस लेक्चर में हम जैसा वादा किए थे, हम इस लेक्चर में बेसिकली कुछ खास करने वाले, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। किससे रिलेटेड विद प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप सोचेंगे कि हम प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व करें। मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद आइदर वी आर इन द कॉन्सेप्ट और नॉट, वी हैव टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। तो ये पता चलता है कि हमको कितना समझ में आया। सो इन द लास्ट लेक्चर, हम जब लास्ट वीडियो लेक्चर के लास्ट में गए थे तो हमने एक प्रॉब्लम देखा था जो स्टेयरकेस प्रॉब्लम था। स्टेयरकेस प्रॉब्लम्स के बारे में हमने उसके सॉल्यूशंस की एंड उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। अब हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स है, चाहते तो और भी ले सकते थे बट वीडियो विल बी टू लार्ज, लेकिन 3 प्रॉब्लम्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनफ, जहाँ तक मुझे लगता है। सो अगर आपको वर्डिंग्स की बात करें तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली आपकी एचटी वर्मा से रिलेटेड है। एंड इडोडो में हम सोच रहे थे कि प्रोजेक्टाइल से सवाल मिल जाए बट इट डिडंट। सो हम उन्हें 3 प्रॉब्लम्स को लेकर के यहाँ पे आए। सो पहले क्वेश्चंस के वर्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम 1 आपको क्या बोल रहा है ये देखते हैं। प्रॉब्लम 1 आपको ये कहा है, पूरा लिखने वाला हूँ। आई विल गिव यू द सफिशिएंट डाटा टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम 1। ये बोला सिंपली ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन। सो सपोज करिए आपके पास एक प्लेन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है ये देखिए। वर्डिंग्स के लिए आप ऐसे हमारे रेफर कर सकते हैं। These are the sort of examples and some questions regarding the chapter the stand motion kinematics. But the concepts and the figure I will tell, जिससे कि आप समझ सके कि हो क्या रहा। मान लीजिए आपके पास एक कोई प्लेन है, प्लेन इज वही जो आप समझ रहे हैं, हेलीकॉप्टर और चार्टर और समथिंग लाइक दैट। अब इस प्लेन से आप क्या कर रहे हैं, इस प्लेन से आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल फेंक रहे हैं। यू वेलोसिटी से आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, वेलोसिटी आपने एक बॉल प्रोजेक्ट किया हुआ है यू वेलोसिटी। अब आपको बताना है कि यह बॉल जो है ग्राउंड पे आ करके कहाँ पे आपका स्ट्राइक करेगा। मान लीजिए ये ग्राउंड है, आपके पास ये ग्राउंड रेफरेंस है, that must be x and that is your y. So simply आपके पास चीज़ें का x गिवन क्या है। देखिए यहाँ पे आपका प्लेन था, यहाँ पे आपने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, x में केवल आपने उसको वेलोसिटी दी है। एंड यू आर आस्किंग कि ये जो प्लेन एंगल किससे बना रहा, एंगल आपका ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा, एंगल ये आपका हॉरिजॉन्टल से बना रहा, ये एंगल थीटा। सो बेसिकली आपको अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका ए है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका मान लीजिए ए है अगर, और जहाँ पे आपका स्ट्राइक कर रहा है बॉल एट द ग्राउंड लेवल वो पी है। सो हमको ए पी फाइंड आउट करना है। अब ए पी फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास। यूएक्स हमारे पास गिवन है, यूएक्स में वेलोसिटी गिवन है, यूएक्स में वेलोसिटी आपको दिया हुआ यू। अगर हम वहीं पे यू वाई की बात करें तो यू वाई में हमको वेलोसिटी नहीं दी हुई है। ए एक्स में आपको पता है एक्सीलरेशन अनलेस गिवन 0 होता है,
और ए वाई में आपका पार्टिकल कितना एक्सीलरेशन होता है माइनस जी बोल सकते हैं, या फिर अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसको सिंपली प्लस जी बोल देते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम है, एपी निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए जब भी आपके बॉल किसी भी प्लेन से प्रोजेक्ट करेंगे तो वह कुछ नीचे भी आया होगा, और वह कुछ हॉरिजॉन्टल में तो गया ही होगा, तो ये एक्स मान लेते हैं। अब हमको इन दोनों इसको मान लीजिए जी। सो हमारे पास सिंपली ज्योमेट्री के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, सिंपली अगर ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास सिंपली ज्योमेट्री ये है कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये ए था, ये ग्राउंड पे जहाँ उसने टच किया, और ये आपका सी है, ये हमने वाई माना है, वर्टिकली बॉल वाई में आया है, और ये एक्स में हॉरिजॉन्टल। हमको ए पी निकालना है, बट उससे पहले हमको वाई निकालना है और एक्स निकालना है। ये दोनों अगर हमको पता चल जाए तो हम ए पी आराम से बता देंगे। ए पी कितना हो जाएगा, ए पी हो जाएगा आपका √x² + y²। अब हमको y और x निकालना, तो y और x बेसिकली है क्या, y और x आपका है, y एंड x क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ बॉल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन in horizontal and vertical direction. सो हमको y और x निकालना है। सो हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में y और x कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला, वह कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला, y बराबर ut प्लस हाफ at²। ठीक बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब y है, चूँकि हमको uy चाहिए, तो y = UYT हो गया, प्लस हाफ AY × t²। ये आपका पहला इक्वेशन। अगर और सिमिलरली x आपका कितना, x आपका हो जाएगा UXT प्लस हाफ AX × t²। ये आपका दूसरा। अब यहाँ से हमको y और x नहीं चाहिए, सिंपली आपके पास क्या टाइम वेरिएबल जो था उसको हटा देते हैं, तो y और x में अगर ट्रेजेक्ट्री हमको पता है तो हम क्या निकालेंगे, ए पी निकाल लेंगे। अब t को रिप्लेस, सिंपली अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो y = समथिंग क्या हो जाएगा, y = आपका हो जाएगा uy कितना था, 0 था, तो ये तो टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ GT²। और x कितना हो गया, x आपका हो गया आपका कितना ut। अब यहाँ से t को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ से लिख सकते हैं क्या, t बराबर हो जाएगा x/u, और t बराबर x/u हो गया, तो आपका y कितना हो गया, y = हो गया हाफ g × x²/u²। तो ये इसको तीसरा मान, तो हमारे पास y और x में रिलेशन है। अब हमको चाहिए क्या, क्योंकि y और x तो हमने चूज़ किया था, तो y और x अगर हमने चूज़ किया था तो हम, और इस ट्रायंगल को अगर देखो, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा था, ये आपका y था, ये x था, और ये आपका l था, जो कि AP लेंथ आपको निकालना था। अब इस ट्रायंगल को देख करके क्या याद आ रहा है, y and by x = tan थीटा, यह है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो y, और वहाँ से कितना निकला था, वहाँ से आपका निकला था y बराबर हाफ × g × x² × क्या u²/x²। यही,
y बराबर टेन थीटा रखिए, y बराबर हो गया x टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ g इंटू इट सिंपली ये आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना है, ये आपका एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। y बराबर एक्स टेन थीटा, एक्स बराबर दिस। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई टेन थीटा के टर्म में, कितना आ गया, वो आ गया आपका बेसिकली x इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई g, ये हो गया आपका x। और y के लिए आपके पास पहले से था y वाज समथिंग आपका कितना, x टेन थीटा। अब हमको y पता है, x पता है, तो l आपका कितना हो जाएगा, l आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर हम इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, u और थीटा के टर्म में आएगा, और u भी पता है हमको, थीटा भी पता है, ये सब नॉन क्वांटिटीज है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, नॉन क्वांटिटी। सो सिंपली अगर हम कहें तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो गए, ये देखिए, ये हमारे पास था, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, यहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये यहाँ पे आके बॉल ने स्ट्राइक किया, ठीक बात। हमको ए पी निकालना था, हमने वाई निकाल लिया, हमने एक्स निकाल लिया, मतलब वाई कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और एक्स कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फिर ए पी आपका हो गया इक्वल का पता है इसका। दैट वाज सो मच सिंपल प्रॉब्लम। सो हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में ये जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूलाज याद है कि नहीं, किसके फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट के, हॉरिजॉन्टल रेंज के और मैक्सिमम हाइट के, इन तीनों के फार्मूला आपको याद है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, ये तीनों फार्मूले डिराइव किस प्रकार से हुए ये मैटर करता। सो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी हैव सॉर्ट आउट द योर फर्स्ट प्रॉब्लम। सो अगर हम अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ, तो चलते हैं दूसरे। तो हमारे दूसरे प्रॉब्लम में क्या है, अब हम देखिए पहले प्रॉब्लम्स को आपको कैलकुलेटरी पार्ट तक लेके गए थे, अब हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स में हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, किस कॉन्सेप्ट के तहत चल करके आप उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड यू हैव टू डू द टास्क। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको खुद भी करना पड़ेगा, देयर इज नथिंग लाइक मैं कर दे रहा हूँ आपको आ जाएगा, दैट इज नॉट लाइक दैट। सो प्रॉब्लम हमारा दूसरा क्या है, प्रॉब्लम हमारा दूसरा ये है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर। मान लीजिए आपका एक, हम वर्डिंग्स के लिए, आप स्टेटमेंट्स के लिए आप ऐसे बार में रेफर कर सकते हैं, आई एम रिपीटिंग दैट। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फ्लोर, किसी भी फ्लोर के एक पॉइंट से आपने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया with a speed of 15 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal। सो सिंपली ये कह रहा है कि मान लीजिए ये फ्लोर है, फ्लोर के आपने क्या किया, एक बॉल प्रोजेक्ट किया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि आपका 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, आपने एक बॉल प्रोजेक्ट किया है। अब ये पूछ रहा है कि अगर कोई आपके पास वॉल है, अगर कोई पास आपके पास क्या है, वॉल है, कितना 5 मीटर की डिस्टेंस से अगर आपके पास कोई वॉल है, देन द प्रॉब्लम इज आस्किंग कि विल द बॉल हिट द वॉल, मतलब ये बॉल को हिट करेगा या नहीं। और इस प्रॉब्लम के दूसरे पार्ट में है कि अगर आपका वॉल 22 मीटर पे है, अगर यह आपका वॉल आपके
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 22 मीटर डिस्टेंस पे है, तब क्या आपका आंसर सेम रहेगा कि आपका बॉल हिट करेगा या नहीं। सो हाउ टू अप्रोच। अब बॉल को अगर इन द पहले सेक्शन के प्रॉब्लम के पहले सेक्शन में देखते हैं, अगर इस बॉल को टच करना या स्ट्राइक करना, देन दिस बॉल मस्ट हैव टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड फॉर द स्टेटमेंट 5 मीटर, पहले स्टेटमेंट के लिए क्या काम कर रहा, 5 मीटर आपका जो है एक हॉरिजॉन्टल रेंज की तरह काम नहीं कर रहा। ये 5 मीटर एंड 22 मीटर, ये अगर ग्राउंड डिफरेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बॉल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज की तरह ही तो काम कर रहा है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम में बॉल का अगर बॉल का हमको हॉरिजॉन्टल रेंज पता हो, मान लीजिए x है, बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज x है, इसका क्या कहने का मतलब है, सिंपली आप ये देखिए, अगर ये बॉल है, ये आपका बॉल है, आपने इसे u वेलोसिटी दिया थीटा एंगल पे आपने इससे u वेलोसिटी दिया है और ये आपका रेंज है। अब इस रेंज को कवर करने के लिए अगर आपका जो 5 मीटर है, 5 मीटर अगर आपका रेंज से छोटा हुआ, तब तो बॉल आपका स्ट्राइक करेगा। और अगर आपका जो 5 मीटर है रेंज से बड़ा हुआ तो आपका स्ट्राइक नहीं करेगा। सो सिंपली इस प्रॉब्लम में क्या करना है आपको कि इस बॉल के इस वेलोसिटी के साथ दिए हुए एन एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लीजिए एंड कंपेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द बॉल। आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। चेक करिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द आवर थर्ड प्रॉब्लम। ये एक इजी टास्क था। कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोजेक्टाइल का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आ गया आपके लिए। ये एक इजी टास्क था। अब हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। तीसरा प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, देन यू कैन मेल मी ओवर देयर। तीसरा प्रॉब्लम देखिए क्या, द बेंच ऑफ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। किसी भी स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में आपके पास क्या है, 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर वाइड है और 1 मीटर आपका क्या है, हाइट है, एक बेंच की गैलरी में। ए बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट अ लेवल 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हिट सम 6। कोई बैट्समैन है, मान लीजिए आपके ये ऑडिटोरियम पूरा ऐसे ऐसे भरा हुआ है, यहाँ से आपके किसी बैट्समैन ने आपको कितने वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री स्ट्राइक करता है बॉल को। तो आपको बताना है कि ये बॉल कौन से, यह बॉल क्या है, ऑन विच बेंच डस बॉल स्ट्राइक। सिंपली नंबर नहीं बताना, नंबर बताने के लिए आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस पे वह बॉल स्ट्राइक किया। सिंपली आपको हॉरिजॉन्टल रेंज की ही बात कर। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ जहाँ से बैट्समैन ने प्ले किया था, तो पहले सीट का जो डिस्टेंस है दैट इज 110 मीटर। और आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो सेम प्रॉब्लम की तरह आपका ये प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम में भी आप क्या करिए, पहले रेंज निकालिए। 53 डिग्री है, यू आपका 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है और आपका पहला सीट यहाँ से चालू हो रहा है 110 मीटर से। सो क्वाइट अपार्ट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपके पास कितना था, वह था आपका 2u, कितना था, डिडंट यू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ horizontal range,
and you are coming to here the second lecture of the projectile motion. Shame on you guys. That there is nothing more than same. I was just joking. Formula is simply that simple as that. If you didn't remember, you can sort out that over. And the formula is u square sin 2 theta and by g. इससे आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए तो निकाल ही लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज समथिंग कितना है आपका, देखिए u कितना है, u आपका दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकंड, तो 35 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, इट मीन्स साइन ऑफ 2 इंटू 53 डिग्री, 2 इंटू 53 डिग्री अपॉन जी। तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद ये समथिंग कुछ, अगर x आता है तो हमको बताना है कि इस पॉइंट से, या तो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे गया वो बता दीजिए, या तो 110 माइनस करके कि पहला सीट जहाँ से चालू हो रहा है उससे 110 माइनस कर दिए तो पहला सीट जहाँ से चालू हो रहा है उतना दूर चला गया। सो प्रॉब्लम्स हमारे तीनों के तीनों आसान ही थे। सिंपली अगर हम कहें कि प्रॉब्लम्स आसान थे तो नहीं, प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट्स ही आसान थे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज समथिंग लाइक द projectile motion is something like that two-way one-dimensional motion. सो प्रोजेक्टाइल के कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आपको अप्रोच करने का तरीका सिमिलर होता है। आप उसको दो वर्टिकल कंपोनेंट्स में टू वन डायमेंशनल मोशन में तोड़ लीजिए और फिर वन डायमेंशनल मोशन के केस पे उसको सॉल्व कर। प्रोजेक्टाइल इज दैट मच इजी। सो हम अपने जो प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट नहीं देखे हो उसके पहले वाला लेक्चर देखे। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग आउट द प्रॉब्लम्स बहुत है, बट दीज थ्री प्रॉब्लम्स विल बूस्ट योर कॉन्सेप्ट, विल boost out concepts regarding the chapter. So thank you for watching the video. प्रोजेक्टाइल में कोई भी दिक्कत हो तो एक बार इसे रिपीट टेलीकास्ट पे देख लीजिए, इससे पहले वाला लेक्चर, इट विल हेल्प यू।